रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करती है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्पावधि का होता है। तंत्रिकीय तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलाकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नालिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नालिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्षित अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले पोषक रसायन है जो अंतरकोशीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मानव अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथियां, पीनियल ग्रंथियां, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां। नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। चित्र 22.1 इनमें इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, अंतरिमार्ग, यकृत, विक्र, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। चित्र 22.1 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। अंडाशय मृदा में नर, वृषण में अधिविक्र, अग्नाशय, थायराइड एवं पैथाराइड्स, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथियां और पीनियल का चित्र दिखाया गया है। हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइनासिफेलान अग्र मस्तिष्क पक्ष का आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूक्लिक कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्रावित को प्रेरित करते हैं और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरणतः हाइपोथैलेमस से निकलने वाले गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वही दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमोटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका कक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्य का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। चित्र 22.2 हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक तंत्र कोशिकाएं निवाहक परिसंचरण पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस के साथ इसके संबंध की आरेखीय प्रस्तुति। पीयूष ग्रंथि एक ऐसा टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होता है और एक वृत्त द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। चित्र 22.2 आंतरिक के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो
हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतया अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे से वृद्धि हार्मोन या सेमेटोट्रोपिन, जीएच, प्रोलैक्टिन, पीआरएल या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच, कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच और कार्टिकोट्रोफिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और कोटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच या मेलनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडियट मध्य पिंड पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वेसा या पश्चपीयूष ग्रंथि, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटासिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्चपीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन जीएच के अतिस्राव से शरीर की आमाशय वृद्धि होती है, जिसे जाइगोटिज्म अतिकायता कहते हैं, और इसके अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी डावाफ्रिज्म बौनापन या वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग में लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति विशेषतः चेहरे की हो जाती है, जिसे अतिकायता एक्रोगेली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित न किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोगों की पहचान बहुत कठिन है, अतः अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोगों का पता ही नहीं चलता, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिक हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच एड्रिनल वलकुट पर कार्य करता है और इसे ग्लाइकोकार्टिकाइड्स नामक स्टीराइड्स हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं, कि लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गेनोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एड्रोजेन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एड्रोजेन शुक्रजनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं ग्राफियन पुटिका में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भागों में कार्पस ल्यूटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटासिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उसके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। वो वेसोप्रेसिन मुख्यतः विक्र की दूरस्थ स्वलिति नालिकाओं से जल एवं आयनों के पुनराशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिक कम हो, अतः इसे प्रतिमूत्रक हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रवण को प्रभावित करने वाले विकृति के परिणाम स्वरूप विक्र की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। फलतः जल का ह्रास एक निर्जलीकरण हो जाता है। इसी
अवस्थिति में उदक में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वणता, मासिक अर्धवता चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वसन नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। चित्र 22.3 में दोनों पालियां दिखाई गई हैं। थायराइड ग्रंथि की स्थिति का आरेखीय प्रस्तुतिकरण पृष्ठ दृश्य और अधर दृश्य दिखाई गई हैं। पहले वाले में ये पृष्ठ दृश्य है, स्वरनली, थायराइड और श्वसन नली। ये पैराथायराइड्स, थायराइड की स्थिति का आरेखीय प्रस्तुतिकरण और ब में प्रस्तुत है। संयोजी ऊतक के पतली पल्ली नुमा इस्थमस से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुट्टिकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये पुटक कोशिकाओं दो हार्मोन टेट्राआयोडो थायरोनिसस T4 तथा थायरोक्सिन तथा ट्राइआयोडो थायरोनिन T3 का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्यतः दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतया गलगंडा कहते हैं। गर्भावस्था के समय अथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृति हो जाती है। इसे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रिटेनिज्म या वमनता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुख बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसके गांठों की वृद्धि में थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर के कार्यकीय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। थायराइड हार्मोन अधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथियों से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT को भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। नेत्रोसेधी गलगंड, एक्साऑप्थेल्मिक ग्वालिएटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, अधारीय उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण। इसे ग्रेवस रोग भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। चित्र 22.3b जो पैराथायराइड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त को Ca+2 के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण, विघटन, विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। PTH विकृत नालिकाओं में Ca+2 के पुनर्अवशोषण तथा पचित भोजन में Ca+2 के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि PTH एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन, हाइपरसेलिमिक हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में Ca+2 स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में Ca+2 स्तर को बढ़ाता है। TCT के साथ मिलकर यह शरीर में Ca+2 को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि महाधमनी में उदर पक्ष पर उरोस्थिक
के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा हार्मोन इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अधिविक्र ग्रंथि अधिविक्र वलकुट विक्र और अधिविक्र मध्यांश और वर्ग में दिखाई गए हैं। विक्र तथा अधिविक्र ग्रंथि के दो भागों का अनुप्रस्थ काट प्रदर्शन किया गया है। अधिविक्र ग्रंथि हमारे शरीर के प्रत्येक विक्र के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिविक्र ग्रंथियां होती हैं। चित्र 22.4 और ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं। ग्रंथियों के बीच में स्थित ऊतक अधिविक्र मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिविक्र वलकुट कहलाते हैं। चित्र 22.4b अधिविक्र मध्यांश दो प्रकार के हार्मोनों का स्राव करता है, जिन्हें एड्रिनल या एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रिनल या एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटोकालमिनस कहते हैं। एड्रिनल और नॉरएड्रिनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकाल स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, तेजी, आंखों की पुतली के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलएमिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज को स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिडिक और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिविक्र वलकुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है: जोन रेटिक्युलेरिस आंतरिक परत, जोन फेसिक्युलेटा मध्य परत और जोन ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिविक्र वलकुट कई हार्मोनों का स्राव करती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कार्टिकोस्टीराइड हार्मोन या कार्टिकाइड्स कहते हैं। जो कार्टिकोस्टीराइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसोल मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड है। जल और विद्युत अपघटन का संतुलन करने वाले कार्टिकास्टीरॉइड मिनरोलोकार्टिकाइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरोलोकार्टिकॉइड है। ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजिनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा एमिनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा विक्र की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड एक विशेष रूप में कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः विक्र नालिकाओं पर कार्य करता है और Na+ और जल के पुनर्शोषण तथा K+ व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघटनों, शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्तदाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एड्रीजेनिक स्टीरॉयड का भी स्राव होता है, जो यौन आरंभ के समय अक्षयी रोम, जंघ रोम तथा मुख्य आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिशन रोग हो जाता है। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों
के रूप में कार्य करती है। चित्र 22.1 अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। साधारणतः मनुष्य में अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीपों में मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकान तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती हैं। ग्लूकागान एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागान मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकोगान कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकोगान हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापना के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगान द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का हास्य और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। विषण नर में उदर गुहा पेंडु के बाहर विषण कोष में एक जोड़ी विषण स्थित होता है। चित्र 22.1 विषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी कार्य करता है। विषण शुक्र जनन नालिका और भ्रूण या अंतराली ऊतकों का बना होता है। लाइडिंग कोशिकाएं या अंतरालीय कोशिकाएं अंतरनालिकीय स्थानों में उपस्थित होती हैं और एड्रोजेन या नर हार्मोन तथा एस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करता है। एड्रोजेन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख्य और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मक निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। एड्रोजेन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एड्रोजेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालते हैं। अंडाशय माताओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। चित्र 22.1 अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिसे एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भ्रूण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजेन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पसल्यूटियम में बदल जाता है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजेन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है।
प्रोजेस्टेरोन प्रसवत में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य कर के दुग्ध संग्रह, कूपिकाओं के निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करते हैं। हृदय विक्र और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय का आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF कहते हैं। यह रक्तदाब को कम करता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्तदाब कम हो जाता है। विक्र के जस्टोग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जठर आंतरीय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोनों का स्राव करती हैं: गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशयी एंजाइम और पित्तरस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्रावी और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं कई हार्मोनों का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतरकोशिका ग्राही कहलाते हैं, जिसमें से अधिकांशतः केंद्रीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही समृद्ध का निर्माण करते हैं। चित्र 22.5a-b। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही समृद्ध के बनने से लक्ष्य ऊतकों में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एक कार्यकीय का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन की समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इत्यादि। स्टीरॉयड हार्मोन उदाहरण के लिए कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन। आइसोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राही से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पाद कर जैसे कि चक्रीय MPIP3CA+2 आदि अंतः कोशिकाएं उपापचय का नियमन करते हैं। चित्र 22.5 अंतरकोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टीरॉयड हार्मोन जैसे FSH ग्राही अंडाशय कोशिका झिल्ली प्रतिक्रिया दूसरे संदेशक की उत्पत्ति चक्रीय AMP या CA+2। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया शारीरिक प्रतिक्रियात्मक जैसे अंडाशय वृद्धि। प्रोटीन हार्मोन आइसोथायरोनिन आदि हार्मोन ग्राही समृद्ध एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर के कार्यकी तथा वृद्धि को भी प्रभावित करती हैं। चित्र 22.5 गर्भाशय कोशिका भित्ति हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन,
केंद्रक जो जेनोम हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स, mRNA प्रोटीन, शारीरिक प्रतिक्रियात्मक ऊतक वृद्धि एवं विभेदन। स्टेरॉयड हार्मोन हार्मोन क्रियात्मक की प्रक्रिया की आरेखीय प्रस्तुतिकरण। सारांश, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक हार्मोन की तरह कार्य कर मानव शरीर में रासायनिक समन्वय, एकीकरण और नियमन प्रदान करते हैं। ये हार्मोन कुछ विशेष कोशिकाओं, अतिस्रावी ग्रंथियों तथा हमारे अंग की वृद्धि, उपापचय एवं विकास को नियमन करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण हाइपोथैलेमस, पीयूष पीनियल, थायराइड, अधिविक्र, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन, विसरण और अंडाशय द्वारा होता है। इनके साथ ही कुछ अन्य अंग जैसे जठर, अंतरीय पथ, विक्र, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा 7 मुक्तकारी हार्मोन और 3 निरोधी हार्मोन का उत्पादन होता है, जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर उससे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होती है: पार्स डिस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिएट, पार्स नर्वस। पार्स डिस्टिलिस द्वारा 6 ट्रॉपिक हार्मोन एवं श्रवण होता है। पार्स इंटरमीडिएट केवल 1 हार्मोन का स्राव करता है, जबकि पार्स नर्वोस 2 हार्मोनों का स्राव करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कायकीय ऊतक की वृद्धि, परिवर्धन एवं परिधीय अंतःस्रावित ग्रंथियों की क्रिया का निर्माण करते हैं। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है, जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करती है, जैसे कि सोने व जागने की लय, शरीर का तापमान आदि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन आधारीय उपापचयी दर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिवर्धन और परिपक्वन, रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करता है। अन्य थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करके उसका नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच Ca+2 के स्तर को बढ़ाकर Ca+2 के समस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथियों द्वारा स्रावित थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कोशिका केंद्रित असंक्रामकता प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही थाइमोसिन एंटीबॉडी का उत्पादन भी बढ़ाते हैं, जो शरीर को तरल असंक्रामक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अधिविक्र ग्रंथि मध्य में उपस्थित अधिविक्र मध्यांश और बाहरी अधिविक्र वलकुट की बनी होती हैं। अधिविक्र मध्यांश एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव करता है। ये हार्मोन सतर्कता, पुतलियों का फैलना, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, हृदय का धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता, श्वसन की दर, ग्लाइकोजन अपघटन, वसा अपघटन को बढ़ाते हैं। अधिविक्र वलकुट ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिसोन और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन का स्राव करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजिनेसिस, वसा अपघटन, प्रोटीन अपघटन, रक्ताणु उत्पत्ति, रक्त दाब और ग्लोमेरुलर निस्पंदन को बढ़ाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को दबाकर शोथ प्रतिक्रिया को रोकते हैं। खनिज कार्टिकॉइड्स शरीर में जल एवं वैद्युत अपघटन का नियमन करते हैं। अंतःस्रावी अग्नाशय ग्लूकागॉन एवं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ग्लूकागॉन कोशिका में ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। इंसुलिन शर्करा के अधिग्रहण और उपयोग को प्रेरित करता है, अतः ग्लाइकोजिनेसिस के फलस्वरूप हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस मधुमेह नामक रोग हो जाता है। विसरण एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जो नर के आवश्यक लैंगिक अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट होना, शुक्राणु जनन, नर लैंगिक व्यवहार, उपापचयी पथक्रम और रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में आवश्यक लैंगिक अंगों की वृद्धि और परिवर्धन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रकट होने को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को की देखभाल के साथ ही दुग्ध ग्रंथियों के परिवर्धन और दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। हृदय की अलिंद भित्ति एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक का उत्पाद करता है जो रक्तदाब कम करता है। विकृत में एरिथ्रोपोइटिन का उत्पाद होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। जठर अंत्रियापथ के द्वारा गैस्ट्रिन सेक्रेटिन कोलिस्टोकाइनिन पैक्रियोजाइमिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड का स्राव होता है। ये हार्मोन पाचन रसों के स्राव और पाचन में सहायता करते हैं।